एक बार जब बीवी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि कंबल में 2 के बजाय 4 टांगे नजर आ रही थी। उसने आओ देखा ना ताओ एक क्रिकेट का बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार के थक गई तो पानी पीने किचन में गई और देखा कि उसका पति बाहर बालकनी में बैठा मैगजीन पढ़ रहा है। पति बोला, आ गई तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, हमारे बेडरूम में सो रहे, जाके मिल लो। एक बार एक लड़की बुक स्टोर में काम करती थी। एक लड़का उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात उस लड़की को नहीं बताया। हर रोज वो बुक खरीदने के बहाने स्टोर में जाता ताकि सिर्फ 1 मिनट के लिए लड़की से बात कर सके। एक दिन अचानक से लड़का स्टोर में आना बंद कर देता है। कुछ दिन गुजरने के बाद लड़की उसके घर गई पता करने। वहाँ लड़के के पिता ने उससे कहा, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। 1 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर लड़की के होश उड़ गए। जब वो लड़के के कमरे में गई तो देखा सारे बुक्स वैसे ही पड़े थे। लड़के ने कभी उन किताबों को खोला ही नहीं। वो जोर जोर से रोने लगी क्योंकि उसने हर बुक के अंदर एक लव लेटर रखा था। वो भी लड़के से बहुत प्यार करती थी। एक बार एक औरत अपने पति का इंतजार कर रही थी। रात बहुत हो चुकी थी। पत्नी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी पति आकर दरवाजा खटखटाने लगा। पत्नी अंदर से चिल्लाई, जहाँ से भी आ रहे वापस चले जाओ। पति गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज दरवाजा खोलो वरना मैं स्विमिंग पूल में कूद जाऊंगा। पत्नी बोली, कूद जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन पति चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया और एक बड़ा सा पत्थर लेकर स्विमिंग पूल में फेंक दिया। आवाज सुनकर पत्नी ने जल्दी से दरवाजा खोला और स्विमिंग पूल में देखने लगी। पति झट से अंदर घुसकर दरवाजे को बंद कर दिया। ये देख पत्नी बोली, दरवाजा खोलो वरना मैं चिल्लाने लगूंगी। फिर पति बोला, जोर से चिल्लाओ जब तक सारे पड़ोसी उठकर यहाँ ना आ जाए और उनसे कहना तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो, वो भी नाइट सूट पर। एक बार एक औरत ने आलू के छिलके निकालकर उन्हें अच्छे से धोया, फिर फ्राई करके पति के लिए ले गई क्योंकि उसके कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था, हर बार की तरह आलू की छिलके फेंक मत देना, ये भी बराबर से वजन में आते हैं। ऐसे ही पति बहुत कंजूसी करता। एक दिन पत्नी लौकी बना रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, तुम इन्हें फेंकने जा रही हो, लापरवाह औरत, मिक्सी में डालकर इनका जूस बनाओ, ये चमड़ी के लिए बहुत फायदेमंद है। पत्नी पति की कंजूसी से तंग आ चुकी थी, उसे उसी की भाषा में जवाब देना था। अगले दिन पत्नी ने अंडे बॉईल करके सब्जी बनाया, जिसमें उसने छिलके भी डाल दिया। पहला चम्मच खाते ही पति चिल्लाया, सब्जी में तो अंडे की छिलके हैं, देखकर नहीं बना सकती। फिर पत्नी हंसते हुए बोली, जानू छिलके फेंक तोड़ देती, पैसे तो इनके भी लगे हैं, आज से हम अंडों के साथ छिलके भी खाएंगे। कमेंट में बताओ, क्या पति कंजूसी छोड़ देगा? क्या आपको ठंड के मौसम में ठंडी चीजें खाने का मन करता है? Hey guys, मैं हूँ ओलिदा। तो फाइनली हमारी यहाँ पर ठंडियाँ पड़ चुकी है एंड मैं कुछ देर के लिए धूप में बैठने गई थी, लेकिन मैं अपने आँखों को खोल ही नहीं पा रही थी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट्स में बताना। फिर हम शूट करने लग गए एंड मैंने खाया ढेर सारी चाउमीन टिल्लू से चुरा कर। फिर मेरा मन कर रहा था मैं कुछ खट्टा एंड ठंडा खाऊं, तो फ्रिज में मुझे ये बड़े नींबू मिले। यहाँ पर वो छोटे गोल नींबू नहीं मिलते हैं, तो मैं इनसे शिकंजी बनाने वाली हूँ। तीनों में से जो सबसे ज्यादा येलो था मैं उसे कट करने लगी क्योंकि ये पक गया है एंड इसमें ज्यादा रस होगा। इन पीसेस को अच्छे से निचोड़कर मैंने सारा रस निकाल लिया एंड इनकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। फिर मैंने डाला पानी, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 1 चम्मच चीनी। मेरे पास शिकंजी मसाला नहीं था, अगर आपके पास हो तो जरूर ऐड करना। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 2-3 आइस क्यूब डाल दिया इसमें। साइड में 1 नींबू का पीस लगाकर एंड इट्स रेडी। चलो सबसे पहले टेस्ट करते हैं। टेंगी एंड स्वीट टेस्ट है, आई लव इट। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय। एक डॉक्टर की बीवी बहुत दिनों से बीमार थी। डॉक्टर खुद उसका इलाज कर रहा था। जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो डॉक्टर ने उससे कहा, तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर तुम टेंशन मत लो, मैं स्वयं तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा। फिर ऑपरेशन की तैयारी की गई। डॉक्टर ने सहायता के लिए एक लेडी डॉक्टर को बुलाया। उसने पत्नी को बेहोशी की दवा दी, लेकिन पत्नी बेहोश नहीं हुई। फिर उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, लेकिन बीवी पर कोई असर नहीं हुआ। ये देख डॉक्टर परेशान हो गया। आखिरकार उसने तेज क्लोरोफॉर्म सुंघाने का फैसला लिया। जैसे ही क्लोरोफॉर्म वो पत्नी के पास लेकर गया, पत्नी चिल्लाते हुए बोली,
तुम कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारे साथ ये डॉक्टर नहीं रहेगी मैं बेहोश होने वाली नहीं। एक बार एक शहर की लड़की की एक गांव की लड़की के साथ शादी हो गई। शादी के बाद पति ने कहा, मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस नाश्ते में आलू के पराठे, दोपहर को मटर पनीर और रात को बिरयानी। ये सुनकर पत्नी बोली, ठीक है, आज से आपको हर टाइम खाने में रोटी के साथ सिर्फ सलाद मिलेगी, आपका वजन बहुत बढ़ गया है। पत्नी रोज उससे कसरत करवाती और खाने में बस सलाद देती। इन सब से तंग आकर वो नशा करने लगा। ये सब देख पत्नी बोली, आप दारू पीते, सिगरेट पीते, क्यों नहीं बोले शादी से पहले, धोखा दिया मुझे। ये सुनकर पति बोला, ऐसा नको बोलो डार्लिंग, तुम खून पीती, बेजा खाती, तो बोला का हमार को शादी से पहले। एक सुबह एक औरत अपने पति को जगाकर बोली, उठो जल्दी, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। पति नींद में बोला, अरे यार अभी 5 ही तो बज रहे। ये सुन पत्नी बोली, ठीक है, थोड़ी देर बाद जगाऊंगी। ये कहकर वो जल्दी से नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ते में बिस्किट देखकर पति बोला, मुझे पराठे खाने हैं। पत्नी जल्दी से जाकर पति का पसंदीदा प्याज के पराठे बनाकर ले आई। ऑफिस जाते समय पत्नी ने उसे आवाज लगाई और जल्दी से टिफिन ला कर दिया। शाम को दरवाजा खोलते ही पत्नी ने देखा पति बाहर फूल लेकर खड़ा है। उसने हैरानी से पूछा, ये तुम्हें किसने दिया? पति बोला, आज ऑफिस में सारे लोग बातें कर रहे थे कि वो अपनी पत्नियों को लेकर कितना परेशान है। उनकी बातें सुनकर मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा था। ये फूल दुनिया की सबसे प्यारी और अंडरस्टैंडिंग बीवी के लिए। एक धार्मिक महिला हर सुबह जागने पर अपने बरिंदे में खड़ा होकर चिल्लाती, हे प्रभु तेरा शुक्रिया। लेकिन ये सुनकर उसके नास्तिक पड़ोसी को बहुत गुस्सा आता। वो उसे चिढ़ाते हुए कहता, यहाँ कोई प्रभु नहीं है। एक सुबह नास्तिक ने सुना वो औरत भगवान से खाना मांग रही थी। उसने सोचा ये अच्छा मौका होगा उस औरत का मजाक उड़ाने का। वे बाजार से बहुत सारा खाना लाकर औरत के बरिंदे में रख दिया। अगले दिन सुबह औरत ने जोर से चिल्लाया, हे प्रभु किसने मुझे ये खाना भेजा? नास्तिक जोर जोर से हंसने लगा और बोला, प्रभु ने नहीं, मैंने भेजा है ये खाना। ये सुन औरत तुरंत चिल्लाई, हे प्रभु तेरा शुक्रिया, तूने न सिर्फ मुझे खाना भेजा बल्कि इस नास्तिक से खाने का पेमेंट भी करवाया। एक बार एक लड़की अपने पड़ोसी के घर गई, जहाँ एक बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे। लड़की को देख बुजुर्ग ने अपने पत्नी से कहा, जान देखो कौन आया। उससे मिलकर दोनों को बहुत खुशी हुई। फिर बुजुर्ग ने अपने पत्नी से कहा, सोना बच्ची के लिए कुछ ठंडा ले आओ। ये सब देख लड़की हैरान हो गई। उसने बुजुर्ग से पूछा, आपके शादी को इतने साल हो गए लेकिन आज भी आप अपने पत्नी को बाबू सोना कह के बुलाते हैं, इसका राज क्या है? ये सुन बुजुर्ग ने अपने पत्नी से फिर कहा, हनी तुम्हारी दवाइयों का टाइम हो गया, जाके ले लो। जैसे ही पत्नी गई बुजुर्ग ने लड़की से कहा, मेरी पत्नी का नाम मेरे दिमाग से उड़े हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं, पर मुझे आज भी डर लगता है उससे पूछने में कि उसका नाम था क्या। एक बार एक औरत ने अपने कामचोर पति से कहा, सुनिए ना, हेल्प कर दीजिए मेरी खाना बनाने में। ये सुनकर पति बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं बावर्ची हूँ? थोड़ी देर बाद पत्नी ने कहा, ये दरवाजे की कुंडी ठीक कर दीजिए। पति ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं कारपेंटर हूँ? फिर पत्नी ने कहा, ये सामान उठा दीजिए ना। पति बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं कूली हूँ? शाम को जब पति काम से लौटा तो देखा सारे काम हो चुके थे। उसने पत्नी से पूछा, ये सब किसने किया? पत्नी बोली, हमारा पड़ोसी, लेकिन उसने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे, या तो मैं उसे एक बर्गर दूं या फिर एक किस। ये सुनकर पति बोला, तुमने जरूर बर्गर दिया होगा। फिर पत्नी बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं मैकडॉनल्ड्स हूँ? एक बार एक गरीब औरत एक बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग के पास जाकर बोली, हुजूर कोई ऐसा ताबीज दीजिए जिससे मेरे बच्चे रात को भूख से रोया ना करे। बुजुर्ग ने उसे एक ताबीज दिया। उसी रात उस औरत के दरवाजे पर किसी ने एक थैला रख दिया जो पैसों से भरा हुआ था। अंदर से उसे एक पर्चा मिली जिस पर लिखा था, कोई कारोबार कर ले। इस बात पर अमल करते हुए औरत के पति ने एक दुकान खोल ली। कारोबार में तरक्की हुई, पैसों की बारिश होने लगी।
एक दिन औरत को पुराने पर्स में रखी वो ताबीज दिखी। न जाने बुजुर्ग ने ऐसा क्या लिखा था। असमंजस में उसने कागज खोल डाला। उस पर लिखा था, जब पैसों की तंगी खत्म हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छिपाने की बजाय कुछ पैसे ऐसे घर में डाल देना जहाँ से रात को बच्चों की रोने की आवाज आती हो। एक शाम एक बेटी अपने बूढ़े बाप को वैद्य आश्रम ले गई, ये सोचकर वहाँ उनकी अच्छी देखभाल होगी। अगले दिन सुबह नर्स ने उन्हें नहलाकर ब्रेकफास्ट कराया और फिर बैल्कनी में एक चेयर पर बिठा दिया। वो बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो धीरे से चेयर की एक साइड की तरफ झुकने लगे। नर्स दौड़ के उनके पास गई और जल्दी से उन्हें सीधा किया। थोड़ी देर के लिए वो ठीक लग रहे थे, लेकिन फिर वो चेयर की दूसरी तरफ झुकने लगे। नर्स वापस दौड़ के गई और उन्हें फिर से सीधा किया। ऐसे पूरा दिन चलता रहा। शाम को उनसे उनकी बेटी मिलने आई। उसने पूछा, पापा क्या ये लोग आपका ध्यान अच्छे से रख रहे? पिता बोले, ध्यान तो रखते हैं बेटा, बस ये लोग पालने नहीं देते। एक बार एक औरत किचन में खाना बना रही थी। तभी पति आकर बोला, मेरी माँ आने वाली है, सुबह 4 बजे की ट्रेन है। ये सुनते ही पत्नी चिल्लाने लगी, 3 महीने पहले ही तो आई थी, अभी फिर से क्यों आ रही है? कल संडे है, मुझे देर तक सोना था और इतनी सुबह ऑटो कहाँ से मिलेगी? ये सब सुन पति को बहुत दुख हुआ, लेकिन 2 दिन बाद पत्नी की माँ ने फोन करके कहा वो उनसे मिलने आ रही है। पत्नी सोचने लगी, ये बात उन्हें कैसे बताऊं? अभी 2 दिन पहले ही उनकी माँ को लेकर मैंने चिल्लाया था। अगले दिन वो हिचकिचाते हुए पति से बोली, मेरी माँ आ रही है, सुबह 4 बजे की ट्रेन है। ये सुन पति मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी माँ आ रही है? चलो अच्छा है, 2 महीनों से तुम उनसे मिली नहीं। और हाँ, एक ऑटो वाले का नंबर मेरे पास है, तुम टेंशन मत लेना। एक बार एक औरत का पति ऑफिस से घर लौटते ही पत्नी से बोला, जल्दी से 1 कप चाय ले आओ, शुरू होने वाला है। पत्नी को उसका बेचैनी देखकर अजीब लगा, पर बिना कुछ पूछे वो चाय ले आई। चाय पीते ही पति बोला, जल्दी से 1 और कप चाय ले आओ, बस शुरू होने वाला है। पत्नी 1 और कप ले आई। दूसरे कप पीते ही पति फिर से बोला, जल्दी से और 1 कप ले आओ, बस शुरू हो ही जाएगा। ये सुनते ही पत्नी आपे से बाहर हो गई और चिल्लाते हुए बोली, कमीने, घंटे जैसे शरीर लेके बैठ गया, ना मेरी तरफ देखा और चाहता है कि नौकर की तरह आगे पीछे घूमती रहूं। तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं पूरा दिन काम करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, खाना बनाती हूँ। पति एक लंबी सांस लेकर फिर बोला, लो हो गया शुरू। एक बार एक औरत का तलाक हो गया। वो बहुत उदास रहने लगी। उसकी पड़ोस में एक आदमी रहता था। वो औरत को दुखी देखकर हमेशा सोचता, काश मैं इनकी अकेलापन दूर कर सकता। एक दिन वो घर पर अकेला था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर सामने उसकी तलाकशुदा पड़ोसन सजे सजाए खड़ी थी। उसे देखकर वो हक्का बक्का रह गया। पड़ोसन बोली, अकेलापन अब सहन नहीं होता, मैं भी चाहती हूँ कि बाहर निकलूं, ड्रिंक, डांस, डिनर के साथ लाइफ एंजॉय करूँ। क्या आप आज रात फ्री है? आदमी ने दिल की धड़कन काबू में रखते हुए कहा, हाँ हाँ मैं फ्री हूँ। फिर पड़ोसन बोली, आज रात क्या आप मेरे बच्चों का ध्यान रख लेंगे प्लीज? हम स्टेशन पर 5 घंटे से इंतजार कर रहे, पर ट्रेन का कोई अता पता नहीं। हे गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट व्लॉग। मैं हूँ ओलिदा और ये है इमदाद और आज हम जा रहे हैं लखनऊ यूट्यूब की इवेंट पर। स्टेशन हम 1 घंटा पहले पहुँच गए थे क्योंकि हमें शूट करनी थी एक कंजूस वाली वीडियो, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी मेन चैनल पर देख लिया होगा। हम ना जल्दी शूट कर रहे थे क्योंकि ट्रेन कभी भी आ सकती है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। दोपहर 2 बजे आने वाली थी ट्रेन, लेकिन ऑलरेडी 3 बज चुके हैं और मेन चीज कोई अपडेट शो ही नहीं हो रही। इतनी गर्मी में तपते तपते 5 बज गए। जब 6 बज गए हमने सोचा हम घर वापस चलते हैं, लेकिन तभी अनाउंसमेंट हुआ, ट्रेन बस पहुंचने वाली है अलीगढ़। मैं बिल्कुल डल हो चुकी थी। चलो कोई बात नहीं, फाइनली ये बैलगाड़ी आ गई। हमें बहुत भूख लग रही थी तो सबसे पहले हमने खाना ऑर्डर किया। सो गाइस, मैं चली खाने। नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करो, मिलते हैं।